रेलवे एस्पायरेंट्स के सबसे बेस्ट यूट्यूब चैनल द लाइफ स्टडी पर मैं सिद्धार्थ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं और आप एक अच्छे मैथ्स की बुक को खोज रहे हैं तो आप एकदम सही जगह आए हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल उस हिसाब से आपको बताऊँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम मैथ्स को करने में ना आए। एक ऐसी बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो सिस्टमेटिक वे में आपको लेके चले और आपको पढ़ने में एक सीक्वेंस बने, एक स्टेप बाय स्टेप आप अपने मुकाम पे बढ़ते रहें। तो यहाँ पर देखो, ये किताब आपके सामने है जिसमें मैंने आपके सामने 3 तरह की किताबें यानी कि 3 राइटर की अलग अलग किताबें, जैसे आप ये देख सकते हैं RS अग्रवाल, ये इंग्लिश एडिशन है। ये देख सकते हैं आप सागिर अहमद, इंग्लिश एडिशन है। ये सागिर अहमद का हिंदी एडिशन, ये SD यादव का इंग्लिश एडिशन, ये SD यादव का हिंदी एडिशन, ये अभी हाल ही में SD यादव का नया एडिशन आया 2023 का, और ये RS अग्रवाल का हिंदी एडिशन। तो इन सभी बुकों पर चर्चा करने वाला हूँ। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर कोई बुक सजेस्ट कर दीजिए रेलवे के एग्जाम्स के लिए, तो मैथ्स की टेंशन तो अब आपकी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। देखो, यहाँ पर इन बुक का सिलेक्शन करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज समझनी होगी कि क्या अभी जस्ट आप तैयारी करना स्टार्ट किए हैं या फिर तैयारी आपने कर रखी है, बस चाहते हैं कि प्रैक्टिस करें, रिवीजन कर लें या कुछ भी इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं लेके चलूंगा कि अगर आप एक बिल्कुल बिगिनर हैं, आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया है या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो जो बेस्ट बुक होगी, जब भी कोई एक व्यक्ति बिगिनर होता है, वो स्टार्ट करता है पढ़ना, तो उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए। देखो, उसको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहिए। पहले एक टाइप के सवाल कर लिए, फिर दूसरे नए टाइप के सवाल कर लिए, फिर तीसरे नए टाइप के सवाल कर लिए। ऐसे ही उसको सवाल टाइप्स में पढ़ने चाहिए, 1 बाय 1। ठीक, एक नए स्टूडेंट को ये समझ में आ जाता है इस तरीके से कि हाँ, इस चैप्टर में इतने सवाल हैं, इतने टाइप मुझे पढ़ने हैं। उसको पूरा एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि इतना इस चैप्टर में दिया हुआ है। अगर आप इस तरह से पढ़ लेते हैं कि पूरी एक बुक में एक चैप्टर है, उसमें क्या है कि सारे टाइप मिक्स करके दे रखे हैं, उनको टाइप्स में डिवाइड नहीं किया हुआ, तो आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने सबसे पहले बात करूंगा 2 बुकों की, जो होगी सागिर अहमद और SD यादव की। ठीक है, तो मैं आपको सीधे सीधे लेके चलता हूँ बुक्स पर और मैं दिखाता हूँ आपको लाइव, डायरेक्ट मैं आपको चीजें दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ ये जो सागिर अहमद की बुक है, इस पर, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी, तभी मैं इस बुक का यहाँ पे रिव्यू करने जा रहा हूँ। और मैं यहाँ पर किसी बुक की कोई भी ये नहीं कहूँगा कि इसमें ये कमी है या इसमें ये खराबी है। सबका बुक लिखने का एक अपना अलग तरीका होता है, अलग एक सोच होती है। तो यहाँ पर उसी के हिसाब से मैं आपको एक चैप्टर दिखाता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, एक चैप्टर आपको दिखाई देगा और चैप्टर का नाम है परसेंटेज। ये इस बुक में 24वें नंबर का चैप्टर दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, ये लीजिए, मैंने थोड़ा सा इसको और जूम कर दिया। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है कुछ प्रमुख नियम, फिर नियम 1 के बाद 2 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, ये परसेंटेज का टेबल दे दिया है। एक ही चैप्टर दिखाऊंगा अच्छे से, ठीक, आप लोग देखते जाइए। यहाँ पर केवल और केवल क्या दे रखे हैं कि नियम दे रखे हैं, नियम नंबर 8, नियम नंबर 9, कुछ ऐसे फॉर्मूले टाइप के या कुछ छोटी मोटी ट्रिक बना के दे रखी हैं। तो यहाँ पर सारे नियम बता दिए इन्होंने। ये देखो आप, 10वां नियम नंबर 10 आ गया, ठीक, इस तरह से। फिर नियम नंबर 11, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको 11 नंबर, और दिखाई दे रहा होगा 12 नंबर, बस। फिर आ गया आपका 13 नंबर, और फिर जस्ट यहां से क्या हुआ, आप एक्सरसाइज में आ गए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। फिर यहां से सवाल होने स्टार्ट हो गए। देखो, सवाल में जो स्टार्टिंग की है उन्होंने बिल्कुल बेसिक छोटे सवालों से स्टार्टिंग की है। ये सब लिखा हुआ है, कौन कौन से एग्जाम में सवाल आया हुआ है, साइड में लिखा हुआ भी है। यहाँ पर आपको जब मैं 2, 3, 4 पेज दिखा दूंगा इसके, तो थोड़ी सी बात आप और समझ पाओगे। यहाँ पर आप देखिए, ये सभी देखिए, आपको सवाल दिखाई देंगे, देखते जाना ध्यान से। मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आपको, तो कहीं पर भी ऐसा कुछ टाइप अभी आपको नजर नहीं आ रहा कि टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3। केवल और केवल स्टार्टिंग में ही आपको दिखाई दिया कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। यहाँ पर आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। तो ये वीडियो उन बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कंफ्यूज हैं कि तैयारी कैसे करें।
तो देखो मैं 50-60 सवाल पर लगभग आ गया हूं। यहाँ पर कोई भी अभी तक आपको टाइप नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर कैलकुलेशन वाला छोटा सवाल है, फिर एक थ्योरी वाला सवाल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहीं पे भी आपको, मतलब कहने का क्या है, कहीं पे भी किसी तरह का सवाल आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो आप, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, ठीक है। 60-70 सवाल पे मैं आपको लेकर के आ गया हूं। इसमें कहीं भी क्वेश्चंस को टाइप में नहीं बांटा गया, ठीक। अब इसमें सवालों की संख्या कितनी दी हुई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं जल्दी से। इस सवालों की संख्या कितनी है यहाँ पर, ठीक है। तो इस चैप्टर में सवाल देख लेते हैं हम, ज़्यादा दिए हुए हैं कम दिए हुए हैं, क्योंकि हमें दूसरी बुक का भी कंपैरिजन करना है। तो हम ये कंपेयर कर लेंगे किस बुक में कितना कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लगभग इस बुक में भी हम पहुँच गए हैं 219-20, और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हम 241 क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दिखाई देगा आपको 241 क्वेश्चन पे हम यहाँ पे आ गए, यानी कि इसमें परसेंटेज चैप्टर में 241 प्रश्न दिए हुए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, आपने पूरी बुक देख ली है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ SD यादव की मेरे पास एक दूसरी किताब है। यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं किसी भी किताब का यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल आपकी डिमांड पर ये बता रहा हूँ। खरीदना कोई भी खरीद लो, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। बस मैं आपके सामने कुछ प्लस पॉइंट और कुछ माइनस पॉइंट रख रहा हूँ ताकि आप समझने में बेहतरी पा सकें। ये रहा इस बुक का परसेंटेज चैप्टर, आप ध्यान से देखेंगे परसेंटेज चैप्टर मैं खोल रहा हूँ आपके सामने, ये रहा। अब मैं इस बुक में आपको दिखाता हूँ, ये परसेंटेज चैप्टर मैंने आपके सामने लिया है, इसमें ये 12वां चैप्टर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी आप देखो इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सब कुछ सामने है। थोड़ा बहुत तो हर किताब में थोड़ा परसेंटेज का अर्थ बता दिया, प्रतिशत कमी का, थोड़ा बहुत तो इतना तो हर किताब में चलता है। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या देखेंगे आप लोग कि जब आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे, देखते जाना आप लोग ध्यान से, ये लीजिए अब हम आ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो क्या आपके सामने इंटरफेस खुल के आया, यहाँ पे देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है अध्याय पर आधारित प्रश्नों के प्रकार। प्रतिशतता अध्याय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को 11 प्रकारों में बांट सकते हैं। अब एक नए स्टूडेंट को ये आइडिया हो जाएगा कि भाई हमें इस चैप्टर में कम से कम 11 टाइप पढ़ने हैं, 11 टाइप के सवाल इस चैप्टर से बन जाते हैं। एक बेसिक आइडिया मिलेगा उसको, उसकी एक समझ बनी कि हाँ इतने टाइप इसमें बन जाते हैं, ठीक है। अब जब वो व्यक्ति इन सवालों को आगे करेगा टाइप के हिसाब से, तो उसको क्या हेल्प रहेगी, वो पहले प्रतिशत कमी निकालना सीख जाएगा, ठीक है। क्योंकि टाइप नंबर 1 में वो एक तरह के 3-4 सवाल करेगा, तो वो परसेंटेज में कमी निकालना सीख जाएगा, तो उसका एक टाइप का सवाल तो यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, उसको इन सवालों की नॉलेज हो जाएगी, उसका दिमाग एक ही ट्यून पे काम करेगा कि पहले वो एक तरह के सवालों को परसेंटेज की कमी पर आधारित सोल्व करते चलेगा। एक तरह का कॉन्सेप्ट 4-5 सवाल करके उसके दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर वो एक नए टाइप पर आएगा, प्रतिशत वृद्धि या अधिकता वाले सवाल। अब इस टाइप के 2-3-4-5 सवाल करेगा, ये टाइप भी उसके दिमाग में सेट हो जाएगा कि भाई हाँ मैंने इस टाइप के सवाल को कर लिया है, और आपके सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ेगा। अब अगर एक दूसरी किताब जिसमें कि टाइप्स में नहीं बांट रखा, उसमें एक नए स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये होगी कि वो समझ नहीं पाएगा कि इस चैप्टर में कितने टाइप के सवाल हैं, और उसका दिमाग एक फिक्स लय को नहीं पकड़ पाएगा, ठीक। तो यहां पर और दिखाता हूं मैं आपको, तो आप देखो इसमें टाइप से बांट रखा है, ठीक है, सवालों को टाइप से बांट रखा है। ये आप देखो ध्यान से, टाइप नंबर 3 आ गया, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर आधारित, ठीक है। फिर आगे आप देखेंगे ध्यान से, तो टाइप नंबर 4 आ जाएगा, ये टाइप नंबर 4 आ गया, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित। तो इस तरह से करते हुए टोटल जो सवाल हैं, यहां पर पूरे 11 टाइप के सवाल करने हैं आपको परसेंटेज चैप्टर में। जबकि मैंने अभी आपको सागिर अहमद की किताब दिखाई है, उसमें कहीं पर भी टाइप का जिक्र नहीं है। उसमें केवल और केवल रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं उनका जिक्र है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोग, हमने पूरे टाइप पे आ गए हैं। ये देखो 11वां टाइप, तो ये 11वां टाइप जो है विविध का है, मिससेलेनियस। इसमें क्या होगा, सभी जो आपने 10 टाइप ऊपर के पढ़े हैं उन 10 टाइप के मिक्स क्वेश्चन इस 11वें टाइप में होंगे, इसलिए इसको कहा गया है विविध यानी कि मिससेलेनियस। अब जब आप एक्सरसाइज में आ जाएंगे, तो एक्सरसाइज में आप देखो यहाँ पर
ये एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई, ये अभ्यास प्रश्न स्टार्ट हो गए। ठीक, यहाँ पर देखो प्रतिशत कमी पर आधारित सवाल है, तो अंदर भी जो एक्सरसाइज है उसमें भी टाइप्स में बांट के उन्होंने सवालों को दिया हुआ है। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित, तो जो 11 टाइप आपने वहां देखे, अंदर भी इसी तरह के 11 टाइप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो अब आप देखो कि आप एक सिस्टमैटिक वे को फॉलो कर पाएंगे कि हाँ भाई एक के बाद एक टाइप, एक के बाद एक टाइप हमें पढ़ना है। तो जो बिगिनर व्यक्ति हैं उनके लिए बेस्ट तरीका यही होता है पढ़ने का कि आप लोग एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ो, कितना टाइप बने हैं इस चैप्टर से, कितना आपको पढ़ना है, एक वे को फॉलो करके पढ़ो। ठीक, लेकिन अगर आप बिगिनर नहीं हैं और आपने मैथ्स को पहले पढ़ा हुआ है, आपसे हर एक कॉन्सेप्ट आता है, तो फिर कोई भी बुक आप पढ़ लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो सागिर अहमद हो, चाहे वो एस डी यादव हो, या फिर वो आर एस अग्रवाल की बुक हो। क्यों? क्योंकि आर एस अग्रवाल की बुक में भी कोई टाइप का जिक्र नहीं है, ऐसे ही कोई भी सवाल कहीं भी रखा गया है। ठीक, सागिर अहमद की बुक में भी कोई भी सवाल कहीं भी रखा गया, कोई फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं किया गया। लेकिन एस डी यादव की बुक मैं इसीलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए बेस्ट वे, बेस्ट बुक आपके लिए होगी एस डी यादव। ठीक, सब कुछ पढ़ रखा है, कोई बुक कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने आपको यहाँ पे चीजें क्लियर कर दी हैं। इसमें सवालों की संख्या कितनी दे रखी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वहां पे 241 थी, क्या यहाँ पे सवाल कम है या ज्यादा है, एक बार देख लेते हैं हम लोग, ताकि आपको पता लग जाए कि सवालों की संख्या में कितना फर्क है। क्या बहुत ज्यादा फर्क है? यहाँ पर आप देखेंगे 165 सवाल दिए हुए दोस्तों, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये 165 सवाल है, लेकिन 165 तो यहाँ पे है। हमने शुरुआत में कुछ एग्जाम्पल्स भी तो पढ़े इसमें, शुरुआत में हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे हैं इस किताब में। जो 11 टाइप है वहां पर भी एग्जाम्पल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यानी कि अगर आप उनको भी सवालों की संख्या में गिनो तो भी आप देखो, यहाँ पर हर टाइप में कम से भी कम ये 2 सवाल दे रखे हैं और 2 सवाल यहाँ पे, ठीक, 3 सवाल यहाँ पर दे रखे हैं। तो लगभग यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि भाई 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इन टाइप्स में दे रखे हैं। ठीक, क्योंकि 11 टाइप हैं और 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 सवाल ऊपर के टाइप में भी दे रखे हैं। तो एक मैं एवरेज हिसाब लेके चल लेता हूँ कि अगर 4 भी दे रखे हैं एक में, तो 44 क्वेश्चन बैठते हैं, यानी कि वही 200 के आसपास ये किताब भी एक चैप्टर में क्वेश्चन आपको दे रही है, सेम चैप्टर में। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ पाए होंगे कि आप अगर रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो आप बिगिनर होने के साथ एस डी यादव की बुक से तैयारी कर सकते हैं। अगर पहले कर रखी है तो कोई बुक से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज और है कि बुक से तैयारी करें कैसे, सर कैसे मैथ को समझें। ठीक है, क्योंकि आपको एक पढ़ने के तरीके की जरूरत होती है, कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। आज का टाइम वो है कि सेल्फ स्टडी करने के साथ साथ आपको एक टीचर को फॉलो करना होता है, जहां पर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख सके, अच्छे से आपको हर चीज आ सके। तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं कि क्या आपको करना है, किस इस बुक को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है हर कॉन्सेप्ट को, तो मैं आपको लेके चलता हूं एक बहुत सुनहरी जगह, बहुत अच्छी जगह, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि आपको ये बुक कैसे कंप्लीट करनी है। तो आइए मैं आपको सीधे सीधे लेके चलता हूं कि कहां से आपको ये बुक पढ़नी है, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि भाई हाँ, आप इस तरीके से इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, यहां पर आ जाइए, ये लीजिए, आप आ गए हैं बिल्कुल। तो मैं आपको लेके आ गया हूं यहां पर ये मैथ्स की क्लासेस चली हुई है। आप ध्यान से देखिए, ये रही आपके सामने रेलवे के लिए स्पेशल मैथ्स की क्लास। और ये जो क्लास है, इस क्लास को आप एक बार पढ़ोगे तो आप कोई सी बुक कर लो, आर एस अग्रवाल कर लो, सागिर अहमद की कर लो, एस डी यादव कर लो, या राकेश यादव कर लो, किसी की भी किताब उठा कर लो, किरण पब्लिकेशन की कर लो, और भी लूसेंट की कर लो, जितनी भी मार्केट में किताब हैं, इस बैच को पढ़ के यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच है, इंजॉय करो, पढ़ो ध्यान से। अगर आप सच में पढ़ने वाले हैं तो ये बैच आपके लिए। आई होप कि मैं आपके डाउट क्लियर कर पाया हूँगा। आपका कोई कमेंट हो तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए गए ग्रुप्स को आप लोग ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सारे अपडेट मिलते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे, बेस्ट ऑफ लक गाइस, सी यू सून।